हाल ही में दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में महमूद अरशद मदनी ने कहा था कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। इस बयान पर काफ़ी बवाल हुआ था। अब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि अल्लाह शब्द संस्कृत से निकला है और ये माता रानी के लिए प्रयोग किया गया है। अब इस बयान पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने। लवकौमदी व्याकरण का ग्रंथ है, उसी को पढ़ें। अल्लाह शब्द संस्कृत का है, मातृ भगवती शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। अल्लोपनिषद अष्टोत्तर शब्द के अतिरिक्त है, लेकिन अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले ही लोग भूल गए हों, लवकौमदी का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगर वो जोड़ रहे हैं तो यूँ समझना चाहिए, मैं कहा करता हूँ कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि मन शत्रुपा के द्वारा ही प्राणियों की सृष्टि हुई। साथ ही साथ मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से अपने आप को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया और ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। श्रीमन नारायण सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तो ये था स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान। अब सुनते हैं कि बीएचयू के प्रोफेसर्स ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारा जो कुछ भी है, अगर वैसी उस चिंतन परंपरा से हम लोग ये सोचते हैं और ये मानते हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। और हमारे वेदों में अनेक ऐसे सूक्त, अनेक ऐसे शब्द, अनेक ऐसे भाव आए हैं जो उनके यहाँ अल्लाह शब्द कहिए या दूसरे धर्मों में और दूसरे शब्दों को ले लीजिए जो उनके ईश्वर का प्रतिपादक है, वैसे शब्द उनके तत्समानार्थी शब्द और तत्स्वरूप शब्दों की उपलब्धि मिलती है। तो शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी कहा हुआ है वो चिंतन पूर्वक ही कहा होगा और निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ संगति लगती हुई उनको दिखी होगी। अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करें, वेदों को देखें, वेदों की ऋचाओं को देखें तो उनके समानार्थी अर्थ, उनके समान शब्दों को व्यक्त करने वाले, समान भावों को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द मिलेंगे, अनेक ऋचाएं मिलेंगी आपको। अल्लाह शब्द संस्कृत से ही निकला है, आप किसे देखते हैं? ऐसा है कि ये जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा देव भाषा है। केवल अल्लाह शब्द ही नहीं, बहुत सारे अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में आज भी जो शब्द हैं वह संस्कृत भाषा से ही मिले जुले हुए हैं और संस्कृत भाषा के द्वारा ही बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ है। ये अलग बात है कि देश काल के अनुसार अलग अलग बोलचाल में वह परिणत हो गया, लेकिन भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया या उर्दू हो गया, ये सब संस्कृत, फारसी हो गया, ये संस्कृत भाषा से मिले जुले ही शब्द हैं। और अल्लाह शब्द की जो व्युत्पत्ति शंकराचार्य ने किया है वो शास्त्र सम्मत है, वेद विहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। संस्कृत अथर्ववेद से हुई है, किस देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है और सर्वम नाम धातु जमाह, सभी शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई है। और ये तो अत्यंत प्राचीन काल से सिद्ध है कि जितनी भी इस दुनिया की संतति है सब मनु और शत्रुपा से उत्पन्न है। और इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं, अगर पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा है तो ये बात स्वागत योग्य है, उचित बात उन्होंने कहा है। और इस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग जो है संस्कृत भाषा के ही उपासक होने चाहिए और अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृत पर गौरव का अनुभव होना चाहिए। तो इस बात के प्रमाण मिलते हैं संस्कृत व्याकरण में कि अल्लाह शब्द की उत्पत्ति? हाँ, ये संस्कृत व्याकरण में एकदम अल्लाह शब्द सिद्ध भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ सभी प्रकार के शब्दों की सिद्धियाँ हैं और ये सभी शब्द जो है आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। सर, ये बात की जाए उर्दू भाषा कितनी पुरानी है?
देखिए, उर्दू ज़बान की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली उर्दू। तो यानी हिंदी और उर्दू का जो तारीख़ है वो दरअसल खड़ी बोली से ही निकली है और खड़ी बोली ही से ही उसका तारीख़ी रिश्ता जा कर के जुड़ता है। तो जो तारीख़ आप मानते हैं हिंदी की, कमो बेश वही उर्दू की है, क्योंकि एक ज़माना था कि उर्दू नाम तो बहुत बाद में पड़ा, लेकिन इसी ज़बान को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया गया। इसे हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया और उर्दू मोहल्ला भी कहा गया। और हज़रत अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के सबसे बड़े शायर और सबसे पहले शायरों में से एक हैं, बल्कि सबसे पहला शायर ही उन्हें खड़ी बोली का कहा जाता है। तो हज़रत अमीर खुसरो को हिंदी उर्दू दोनों ही साहित्य के लोग, दोनों ही अदब के लोग मानते हैं कि हाँ, हिंदी और हिंदवी कलाम का आगाज़ और इर्तिक़ा जो हो रहा है वो हज़रत अमीर खुसरो से हो रहा है। सवाल ये उठता है कि पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि जो अल्लाह शब्द है वो संस्कृत की देन है। क्या भाषा विज्ञान या आप उर्दू के शिक्षक हैं, आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो एक तरह की मज़हबी डिबेट है ना। और यानी शेक्सपियर ने कहा था काफ़ी पहले कि व्हाट इज़ इन नेम, है ना। लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं, अब उनका क्या कहना है, उनका क्या नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक मज़हब की बात है तो मज़हब के जो भी पैरोकार हैं और जो सच्चाई से मज़हब को फॉलो करते हैं, उनके नज़दीक एक ही बात होती है कि हाँ, हमारा बनाने वाला तो कोई है। हम दुनिया में अगर आए हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया में हमारा जो खालिक है और जो मालिक है वो हमारा एक ही है। तो अब उसमें जाहिर सी बात है लोग अलग अलग उसमें पैदा हुए, है ना। अब इसमें किसी का क्या दोष है कि वो किस मज़हब में पैदा हुआ और किस मज़हब में नहीं पैदा हुआ। आम तौर से यही होता है कि जो जिस मज़हब में पैदा होता है वो वही शक्ल और वही रूप इख्तियार करता है और उसी तरह से वो अपने ईश्वर को याद करता है, परमात्मा को याद करता है उन्हीं नामों से। कहीं वो गॉड कहलाते हैं, कहीं वो ईश्वर कहलाते हैं, कहीं वो अल्लाह कहलाते हैं। तो बहरहाल ये अपने अपनी अक़ीदत है, अपनी अपनी मोहब्बत है और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से मान रहा है उसे उसी तरह से मानने दीजिए, क्योंकि ईश्वर और परमात्मा का जो ताल्लुक़ है वो इंसान की आत्मा से है और उसकी आत्मा जिस चीज़ को बेहतर समझे वो उसी को फॉलो करे। हिंदू की बात की जाए, उर्दू और हिंदी की, तो लगभग अगर इतिहास देखा जाए तो लगभग कितना पुराना है? दोनों के समानांतर हैं बिल्कुल। देखिए, नामों की तारीख़ अगर देखी जाए तो तकरीबन दोनों का माखज़ खड़ी बोली है ना। और दोनों की जो इब्तिदाई शक्ल है वो भी जो है ना खड़ी बोली से ही है। हाँ, ये बाद में हुआ दरअसल। देखिए, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में बना कलकत्ता में, तो गिलक्रिस्ट जब यहाँ आया हिंदुस्तान तो उसने जो है ना हिंदी और हिंदवी और उर्दू मोहल्ला इन नामों के बजाय उसने एक नाम निकाला था कि ये यानी वो भाषा, वो ज़बान जो हिंदुस्तान की ज़बान है, और उसे उसने हिंदुस्तानी का नाम दिया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो शुरू में बना था कि अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ के जो अफसरान हैं जो यानी इंग्लैंड से आएंगे हिंदुस्तान, उनको हिंदुस्तानी भाषा सिखाना है, उनको हिंदुस्तानी ज़बान की ट्रेनिंग देना है ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में और यहाँ के सिस्टम में अंग्रेज़ अफसर जो है ना पूरी तरह से काम कर सकें। और वो जो है इस मकसद के लिए उन्होंने अपने ही अंग्रेज़ अफसरों को ऑफिसर्स को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। और ये हिंदी उर्दू का जो डिस्प्यूट है वो बहुत हद तक वहाँ से है। लेकिन बहरहाल ये बात तो सही है कि आज उर्दू की सबसे बड़ी ताकत हिंदी है और हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उर्दू है। और हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी ज़बानें हैं, इतनी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं वो 22 हैं। उन 22 भाषाओं में अगर देखा जाए तो कोई ज़बान अगर हिंदी से सबसे ज़्यादा करीब है तो वो उर्दू है, और उर्दू से जो सबसे ज़्यादा ज़बान करीब है वो हिंदी है। तो कहाँ देखते हैं आप? संस्कृत देखिए, इसके बारे में तो भाई जाहिर सी बात है संस्कृत के जो जानकार हैं वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बताएंगे। निश्चलानंद सरस्वती और इसके बाद BHU प्रोफेसर्स की ये प्रतिक्रिया बता रही है कि ये बहस लंबी खिंच सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।